हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कवर अप करने वाले हैं, जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल के अगर आप ये सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आपने क्लासेस कर ली है, फिर भी आपको अपने आप को चेक करना है कि आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जिसको आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना चाहिए, उसे किसी भी केस में आप स्किप नहीं कर सकते। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शन में प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कितने न्यूमेरिकल्स आए, कितने थ्योरी आए, कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल आए, कितने मार्क्स की थ्योरी आए, कौन सा न्यूमेरिकल या थ्योरी का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी आपका मेन जो फोकस मांगता है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऐसे कई एरियाज को आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमने यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शन की कंप्लीट सीरीज कवर की है, लाइक यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शन का सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, ताकि उसे भी आप डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकें। और हर एक सब्जेक्ट के प्रति आपको एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी, ये सारी डिटेल, कैलकुलेटर अलाउड है नहीं अलाउड है, और भी जो रिलेवेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे कवर अप कर दिया जा चुका है, जो कि आपको मिल जाएगी यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शन की प्लेलिस्ट पे, राइट। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक आपको ध्यान देना चाहिए, इससे आपको आइडिया लग सकता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ऑब्वियसली सारे कोर्स को कवर अप करेंगे, बट कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपका मेन फोकस चाह रहे होंगे, आपका मेन जो है कि आप वो किसी केस में वो टॉपिक मिस नहीं करके जाए, उसे कवर अप करके जाए, ठीक है। तो अभी मैं आपको कनेक्ट करती हूँ स्क्रीन से, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन के थ्रू शेयर करूँगी कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पे आपको जो है फ़ोकस करना है, किस ईयर में कितने मार्क्स का कौन से टॉपिक से आया है, न्यूमेरिकल कितने थे या थ्योरी कितनी थी। सो गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो अब ये देख सकते हैं आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर का मैंने ग्लिम्स बना के रखा है, एक एनालिसिस है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे इस पर्टिकुलर सेशन में कॉस्ट के, स्पेसिफिक कॉस्ट की प्लानिंग को लेकर के, ठीक है। तो 2018 को हम पहले देखते हैं। 2018 ही क्यों चूज़ किया, क्यों उसे पहले नहीं चूज़ किया? इसका रीज़न है कि आपका पैटर्न में चेंज देखने को मिला, तो इस वजह से 2018 एंड ऑनवर्ड की एनालिसिस आपके साथ शेयर की जा रही है, ठीक है। सो 2018 में जो हमारे क्वेश्चन थे आप देख सकते हैं, 4 क्वेश्चन रेज हुए थे। पहला था आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे, दूसरा नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा आपका प्रोसेस कॉस्टिंग था, और चौथा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। जिसमें से हम देखें तो 3 आपके थ्योरी के क्वेश्चन थे जिसको 30 मार्क्स का वेटेज मिला था, और एक आपका न्यूमेरिकल था जो 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो टोटल अगर हम कैरी करें तो 45 मार्क्स का 2018 में आपका जो पेपर आया है वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से है, जिसमें 3 क्वेश्चन थ्योरी के थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 बी एंड 1 ई यानी 20 मार्क्स जो थ्योरी के क्वेश्चन थे वो कंपलसरी थे, वो आपको कंपलसरी अटेंड करने थे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 जो था, यानी एक जो न्यूमेरिकल है और एक जो थ्योरी है, वो आपके ऑप्शनल का पार्ट था। अब 2 और 4 में आपको एक ना एक चूज करना है, नहीं तो आइदर केस में आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे कि आपको थर्ड जो है अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, अगर आप कॉस्ट बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गए। तो यहाँ से आप ये भी प्लान कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, ठीक है। 2018 की ये एनालिसिस रही। फर्दर हम बढ़ते हैं 2019 की ओर, जहाँ पे हमने देखा कि 2019 में हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल का है, और अगर यही हम थ्योरी की बात करें तो आपकी थ्योरी का जो वेटेज है वो है आपका 55 मार्क्स का। आपका एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का जो कंपलसरी में है, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 एंड बी में डिस्ट्रीब्यूटेड है 15, 15 एंड 15, 30, 45, ओके, एंड योर मोड 10, दैट इज 55 मार्क्स की थ्योरी। और थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बात करें तो आपका 70 मार्क्स का कॉस्ट का वेटेज था, यानी लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जा सके 2018 से, तो क्या जीरोक्स पैटर्न था? नहीं, आपके न्यूमेरिकल्स भी बढ़ गए तो साथ साथ मार्क्स भी जो है, आपकी थ्योरी भी बढ़ गई तो आपके मार्क्स वेटेज भी आपका बढ़ गया। टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट थे जो आपको ध्यान देना चाहिए? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो आप देखिए 2018 और 19 दोनों में कॉस्ट कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि कंपलसरी के पार्ट है, ठीक है, जिसे आप मिस नहीं कर सकते। सेकेंड है आपका सीबीपी यानी मार्जिनल कॉस्टिंग। थर्ड है आपका बजट से रिलेटेड। फोर्थ है आपका एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एंड फिफ्थ है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अलावा अगर हम देखें तो सारे नए टॉपिक हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जीरोक्स आता है पास्ट ईयर से? नहीं,
फिर भी फर्दर हम बढ़ते चले जाएंगे और आइडिया लेंगे कि कितना थ्योरी और न्यूमेरिकल ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा। 2020 की बात करें, ठीक है, तो 2020 में हम फिर देख सकते हैं हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे जिनका वेटेज अगेन सेम था आपका, ऑन एन एवरेज आपका 70 मार्क्स का कॉस्ट का पेपर, ठीक है। तो 2020 ने एक तरीके से रिजेंबल किया 2019 को, ठीक है। एक थ्योरी और दूसरी थ्योरी है, बाकी 3 न्यूमेरिकल, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुके हैं और 2 थ्योरी के क्वेश्चन थे, यानी थ्योरी का जो वेटेज था वो था 25 एंड रेस्ट आपका न्यूमेरिकल का वेटेज था। कंपलसरी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, और अगर आप 2020 को देखें तो आप कॉस्ट सब्जेक्ट को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन का सब पार्ट जो है वो कॉस्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 तीनों में, चारों क्वेश्चंस में आपका कॉस्ट जरूर से जरूर पार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो टॉपिक देख लेते हैं एक बार क्विकली। तो 2020 में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं वो है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। देन अगेन सीवीपी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, क्योंकि 2019 में भी आया था उससे न्यूमेरिकल और 2020 में तो 2 न्यूमेरिकल आ गया, तो यानी आपको सीवीपी यानी मार्जिनल कॉस्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसको हम अगर रिकॉल करें तो ये 2018 में आया हुआ है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग को भी एक इंपॉर्टेंट वेटेज दिया जा सकता है। और नेक्स्ट है आपका डिविजनल परफॉर्मेंस। तो अगर हम कंक्लूड करें 2018, 19 और 20 के बीच में, तो थ्योरी को ज़्यादा वेटेज दिया गया है, साइमल्टेनियसली न्यूमेरिकल को भी प्रेफरेंस दिया गया है, ऐसा नहीं कि स्किप किया जा सका है। और अगर आपको चूज करना हो कि क्या मैं कॉस्ट पढ़ के जाऊं या नहीं, तो आप स्किप नहीं कर सकते हैं। कई बार यूपीएससी जो आपके साथ सरप्राइज लेकर के आता है कि वो चारों क्वेश्चन में कॉस्ट का क्वेश्चन दे देगा और आप उसे स्किप नहीं कर पाएंगे। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक को कंक्लूड करते हैं 18, 19 और 20 के बीच में, जिसको आपको मेनली फोकस करना है 100% मेरे हिसाब से। उसके बाद आप वेटेज को रिड्यूस करते जा सकते हैं 90, 80 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन 50% से नीचे आपको किसी में भी नहीं जाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया आपको ध्यान देने वाला है वो है आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट यानी मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट एंड आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसको आपको किसी भी केस में स्किप नहीं करना। ये 3 आपका 100% फोकस चाहते हैं, बाकी सब में आप अपने अकॉर्डिंगली उसे डेलीगेट कर सकते हैं। फर्दर बढ़ते हैं हम 2021 की ओर, और अगर हम 2021 की ओर देखें तो हमारे क्वेश्चन रिड्यूस हो गए हैं, 4 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। और वेटेज हमारा अब, पहले 20 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ गया है, ठीक है। तो अगेन हम देखें तो वेटेज क्या रहा थ्योरी एंड न्यूमेरिकल एंड टोटल कॉस्ट का। तो हम देखिए कॉस्ट का आपका टोटल जो है 30, 40, 50 एंड 60 मार्क्स, सेम एक तरीके से वेटेज है 60 to 70 के बीच में हम एवरेज ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपका न्यूमेरिक थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल टोटल कॉस्ट का कैरी कर रहा है, ठीक है। थ्योरी की बात करें तो 25 मार्क्स की थ्योरी है, और न्यूमेरिकल की बात करें तो 35 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब आप क्या कॉस्ट को स्किप कर सकते हैं? ये भी आंसर है नहीं। 2021 भी बोल रहा है कि नहीं, आप स्किप करके नहीं निकल सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन में किसी न किसी एक सब पार्ट में कॉस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक 1C, 2 के बी में, 3 के सी में और 4 के ए में। तो आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते। टॉपिक की बात करें तो 2021 में जो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं वो है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, देन प्रोसेस कॉस्टिंग एंड सीवीपी। तो हम अगर ऑल टुगेदर 2018 से लेके 2021 को कंक्लूड करें तो कुछ टॉपिक्स आप चाह के भी छोड़ नहीं सकते। एक है आपका कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, देन आपका प्रोसेस कॉस्टिंग एंड देन आपका सीवीपी यानी मार्जिनल कॉस्टिंग। क्लियर है? तो ये मैंने देखिए आपके सामने चार्ट इसलिए रख दी ताकि आप इस पे ट्रस्ट करके, रिलाय करके और इस पे बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली फॉलो कर सके, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट देगा। और एट एंड में मैं एक ट्रिक भी बता दूंगी कि आप आपको कॉस्ट की प्लानिंग कैसे करनी है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योर पास्ट ईयर पेपर। लास्ट हमारा 2022 में अगेन क्वेश्चन नंबर्स बढ़ गए, जहाँ पे हमने देखे 5 क्वेश्चंस आपके रेज्ड हुए हैं, और साथ ही साथ मार्क्स का वेटेज भी बढ़ चुका है। मार्क्स का वेटेज देखिए तो 30, 40, 50, 60, 70। तो अगर हम रेंज ड्रॉ करें 2018 एंड ऑनवर्ड्स, तो 60 से 70 मार्क्स का कॉस्ट का क्वेश्चन हर हाल में आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। अब थ्योरी कितने की थी और न्यूमेरिकल कितने का एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो 3 आपकी थ्योरी क्वेश्चन है और 2 न्यूमेरिकल है। जो थ्योरी है उनका वेटेज है 10, 20 एंड 35 मार्क्स का, एंड 35 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल, यानी इक्वल वेटेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ 2022 में न्यूमेरिकल एंड थ्योरी में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें अगर हम 22 को डिस्कस करते हैं, तो टॉपिक रहा है आपका एबीसी कॉस्टिंग,
बजट, डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें तो बिल्कुल नए टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। एबीसी आपका ऑलरेडी रेज था 2019 में, बजट आपका रेज था 2018 में, डिसीजन मेकिंग आपका फर्स्ट टाइम आया है, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आपका 2019 का क्वेश्चन है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका 2018 का है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम कंक्लूड करें कि हम 2018 से 22 को कंक्लूजन में ड्रॉ करें, तो कौन से टॉपिक आपके लिए छोड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है, उसे सोचना भी नहीं सीखे आप कि हमें ये टॉपिक्स को छोड़ के जाना है या इस पर्टिकुलर चैप्टर को छोड़ के जाना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। ठीक है, अगर आपको सेफ रहना है, क्योंकि हर एक मार्क्स से ना आपकी रैंक डिसाइड होगी, और रैंक कॉम्प्रोमाइज हुई तो पोस्ट कॉम्प्रोमाइज होगी, पोस्ट कॉम्प्रोमाइज हुई तो ऊपर रैंक में जाने के लिए उतने ज़्यादा साल और उतना जीवन आपको देना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत ही सीरियस हो जाना है, बहुत ही सिंसियर हो जाना है। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2018 से लेके 22 को अगर हम कंक्लूड करें, तो आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है, प्रोसेस कॉस्टिंग पे फोकस रखना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और सीवीपी मार्जिनल कॉस्टिंग पे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट। ठीक है, और बजट के बाद आप ध्यान दे सकते हैं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, और उसके बाद नेचर एंड फंक्शंस को इफ़ यू वांट, क्योंकि ये पूरे 5 साल में एक ही बार रेज हुआ है। ठीक है, और दिस है एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो यानी कि अगर हम कंक्लूड करें कॉस्ट के बारे में, क्या हम किसी एग्जाम में से छोड़ सकते हैं? तो 22 भी बोल दिया कि नहीं भाई आप छोड़ के नहीं आ सकते, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 बी एंड 1 डी भी कॉस्ट से है, 2 बी आपका कॉस्ट है, 3 सी आपका कॉस्ट है, 4 ए आपका कॉस्ट है। तो एग्जामिनर ने ऐसा पैटर्न क्रिएट कर दिया है कि आप कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप ध्यान से सारे एनालिसिस को देखें, सारे सब्जेक्ट्स के एनालिसिस को देखें, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और स्मार्ट प्ले यही होगा कि जो टॉपिक्स ऑलरेडी आए हुए हैं उस पर 100% कमांड दीजिए, बाकी सब पे 80% एटलीस्ट देखे जाए। और कोई आपका दुश्मन चैप्टर या टॉपिक है ना, तो उसको भी छोड़ के मत जाना, एटलीस्ट 60 to 70% के रेंज का आप उसे कवर करके जाए। यू नेवर नो कि एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आ जाए कि वो आपके लिए एक पावर बूस्टर हो जाए और आपकी 1 मार्क की वजह से आपकी रैंक इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने आपको एक हेल्प किया, एक रोड मैप क्रिएट किया कि मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने मार्क्स की थ्योरी आती है, कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, क्या हम कॉस्ट को छोड़ के जा सकते हैं या नहीं, इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल चुका होगा। ठीक है, उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक पे कितना वेटेज देना है, उसका भी एक ब्रीफ आउटलाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है। स्टिल अगर आपका कोई ओपिनियन या सजेशंस हैं तो उसे आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल एटलीस्ट, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन केवल ऑप्शनल ही है, बट हाँ ऑप्शनल आपको एक अच्छी रैंक देती है, तो क्यों ना उसमें कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट निकालें। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस हैं, तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और अगर इन सेशन से हेल्प मिल रहा है तो उसे कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन के 2 ही मोड है, आइदर बाय लाइकिंग द वीडियोस और बाय शेयरिंग योर वर्ड्स। ठीक है, और कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, बिकॉज आई कैंट सी यू ऑनलाइन मोड में, मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे ये आइडिया मिलना चाहिए कि आपको इससे एक्चुअली में हेल्प मिल रही है या नहीं। और आपके कम्युनिकेशन भी हिडन मोड में है, तो यू कैन बी, मतलब जो है बहुत सारे ऐसे बीच बीच में स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम आई डोंट वॉन्ट टू बी पब्लिकलाइज माई सेल्फ लाइक अदर्स। तो आप अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस टीम को ईमेल या टेक्स्ट के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। सो आई होप आई हेल्प यू अ लिटिल बिट। सो इफ़ यू लाइक द सेशन डू लेट मी नो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। स्टे कनेक्टेड, टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।